बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम आपको एक अहम खबर से इत्तला दे रहे हैं कि इस वक्त ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे को हाईजैक करने की कोशिश की गई है। आखिर इसकी क्या डिटेल्स हैं, हम आपको तमाम इन हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। माजी में भी हमने देखा कि ईरान के मुतादिद तैयारों को अगवा करने की कोशिश की जाती रही, मगर जब से गार्ड्स ने उनकी सिक्योरिटी संभाली है, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उनके एविएशन की सिक्योरिटी संभाली है, उसके बाद ये वाक़यात कम हो गए। तकरीबन 20 साल के अरसे के बाद ये दोबारा 100 मुसाफरों पे मुश्तमिल तैयारे को, फोकर 100 को जो है वो अगवा करने की कोशिश, हाईजैक करने की कोशिश की गई है। और कहा यह जा रहा है कि इसमें चंद अहम शख्सियात शामिल हैं। एवस का इलाका है, एवस से लेके मशहद तक की ये फ़्लाइट थी। 2 घंटे पे मुहित ये फ़्लाइट थी। तकरीबन ज़मीनी रास्ता इसका 1655 किलोमीटर का है। अगर आप गाड़ी में अगर तय करें तकरीबन 20 घंटे में ये मुसाफत तय होती है। और लोग गाड़ियों में सफ़र करने के बजाय इसमें फ़्लाइट्स का रुख करते हैं। यहाँ पे हम आपको इस बारे में तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर ये इसमें जो लोग थे, इन्वॉल्व थे, वो कौन थे और ये किस हवाले से किया गया, और वो जो अहम शख्सियात हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि ईरान के इलाके एवस से मशहद तक की ये फ़्लाइट थी, फोकर 100, जिसको अगवा करने की कोशिश की गई। उसमें 100 अफराद तकरीबन शामिल थे जो मुसाफिर थे, जो कि एवस से मशहद तक के लिए जा रहे थे। मशहद तक का जो ड्यूरेशन है, एयर ड्यूरेशन, फ़्लाइट ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे पे मुहित है। और ज़मीनी रास्ता जो है वो 1653 किलोमीटर के लगभग है, जो कि अगर आप गाड़ी में जाएं तो आपको 20 घंटे दरकार होते हैं। मुताद्दिद अफराद जो हैं वो फ़्लाइट्स का यूजेज करते हैं और गाड़ियों का यूजेज नहीं करते, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो उनका बच जाता है, तकरीबन 20 घंटे और कहाँ 2 घंटे। तो इस वक्त जो ये फ़्लाइट थी, इसमें ऐसी चंद अहम शख्सियात थी जिनकी मौजूदगी का इज़हार किया जा रहा है, मगर नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ हाईजैकर्स की कुछ ऐसी मालूमात मिल रही हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हाईजैक करने के बाद इसको कहाँ ले जाया जाता। असल में इसके बारे में जो असल मालूमात ये थी कि इब्तिदाई रिपोर्ट में एक हाईजैकर का कहा गया, फिर उसके बाद 2 हाईजैकर्स का कहा गया और कहा कि इनमें जो चंद अहम शख्सियात थी उनको अगवा करने की हवाले से ये कोशिश की गई। और देखा ये जा रहा है कि उनके पास से और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं जो कि एविएशन के पास है। हमने देखा मुतादिद बार ईरान के साथ ये इस तरह के खेल खेले गए, उनकी तैयारों को हाईजैक करने की कोशिश की गई, मगर 1980 से एविएशन का कंट्रोल जो है वो गार्ड्स के पास आया। तो गार्ड्स ने इन तमाम तर कोशिशों पे बड़ा काबू पाया, बड़ा कंट्रोल किया। आखिरी जो अटैम्प्ट हुआ है सन 2000 के करीब हुआ है, और उसके बाद 21 साल के दौरानिए को मुकम्मल करते हुए आज के दिन ये एक बात हुई है। आखिर आज का दिन क्यों इतना अहम है, जुमे के दिन के हवाले से हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हम बताएंगे कि आज का दिन 5 मार्च पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के लिए क्यों अहम है। खैर, हम आपको बताएं कि ये अहम इसी हवाले से इसी सिलसिले से जुड़ी हुई है, क्योंकि इन तीनों मुल्कों ने एक मंसूबा बनाया था और उस मंसूबे के बाद रशिया की तरफ से भी बड़ा सपोर्ट रहा। ईरान को जो है वो ऑयल की तरसील के हवाले से बायर्स ढूंढने के लिए कुछ अलामात मिली और उसने अपना एक बायर की सर्चिंग के लिए उन्होंने जो है मार्केट में निकलना शुरू किया। इस बात से खाइफ अरब रियासतों ने एक मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग का जो असल मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ ईरान को हद में रखना था। आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर डील के ऊपर भी ईरान को आड़े हाथों लिया गया, मगर हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बेनिफिशियल करने के लिए उन्होंने हूसियों को जो है वो कहा कि हम टेररिस्ट की लिस्ट से निकाल देंगे, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। सीरिया में उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे इकदाम अच्छे करेंगे, मगर वहाँ पे भी जो है वो रशिया का इंक्लूजन इतना था कि उन्होंने जो है वो शाम को और इसराइल को एक टेबल टॉक पे बिठाया और उसके बाद जो है इसराइल को धमकी लगाई कि अगर आपने यहाँ पे दरअंदाजी बंद ना की तो फिर हम फ्रंट फुट पे हम आएंगे। और इसी को देखते हुए रशिया ने अपनी फ़ौजें शाम की सरहदों पे फैलानी शुरू की, जिस बात को देखते हुए अमेरिका को खुलबुली मची और इसराइल बैकफुट पे था। उसने कहा कि अगर रशिया जो है वो इस फ्रंट फुट पे आ जाता है तो अमेरिका की कोई से नहीं रहेगी पूरे खत्ते में। उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं वो अपने बॉर्डर सिक्योरिटी और अपने हेडक्वार्टर्स पे लॉन्च कर दिए ताकि ड्रोन अटैक से बचा जाए। अब सारी कॉन्स्पायरेसी और सारा जो माल मवाद है वो ईरान और ईरान के हवारियों के ऊपर, यानी कि उनके दोस्तों के ऊपर आ गया। हवारी कहना तो खैर एक अलग बात है, मगर
जो उनके दोस्त ममालिक हैं, जो कहा जाता है कि ईरान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहता है, इसको रोक टोक करने के लिए आज का जो अटेम्प्ट है हाईजैक का, वो उसमें उनकी शमूलियत उन लोगों की जो कि ईरान के ख़िलाफ़ प्लॉटिंग कर रहे थे या ईरान के दोस्तों के ख़िलाफ़ प्लॉटिंग कर रहे थे। और जो आज की जो मशहद तक की जो फ़्लाइट थी, जिसको उतार लिया गया बीच अस्फ़हान में, और मुसाफिरों अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफिर बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और इनफैक्ट जो हाईजैकर्स थे उनके ऊपर भी काबू पा लिया गया। अब इसकी जो पूरी एक ब्रीफिंग हो रही है, देखा ये जा रहा है कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, और इन्होंने कहा कि हम पर्शियन गल्फ़ में किसी भी रीजन में ये जहाज़ उतार सकते थे। तो अब पहले तो इन्वेस्टिगेट ये हो रहा है कि ये जहाज़ कहाँ उतरता और ये किन के अटेम्प्ट्स में रहता, मतलब कि किसके हाथों में ये खेल रहे थे और किन्होंने जो है इन हाईजैकर्स की मदद की। सिनेरियो ये है कि जब ये फ़्लाइट चली है तो उन मुसाफिरों को तो ये भी मालूम नहीं था कि इसमें कोई मुश्तबा चीज़ हो सकती है या मुश्तबा हरकत का शिकार हो सकते हैं। मगर बीच में जब ये फ़्लाइट चलती रही, तकरीबन 10 मिनट के डिले के बाद ये एक्टिविटी हुई, और जो चंद अहम शख्सियात वहाँ पे थी, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने उन पे काबू पाया, और काबू पाने के बाद पहले इस ख़बर को सीगा राज में रखा गया, और तो और उन्होंने अपनी एजेंसी के थ्रू इसके ऊपर पूरा गेम प्लान सेट किया और स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्लीमेंट की है। फ़्लाइट रडार्स 24 जो है उसने बाकायदा इस बात की निशानदेही की है कि इस फ़्लाइट को अगवा किया गया है। मुतअद्दिद टीवी चैनल्स के ऊपर इस वक्त ये सुर्खियाँ आ रही हैं कि ईरान जो है इल्ज़ाम लगाने के लिए ये काम कर रहा है, और अपना ही मुसाफिर बरदार तैयारा अगवा करने के बाद इसका इल्ज़ाम दूसरों पे थोप रहा है, अरब रियासतों के ऊपर डाल रहा है, या फिर वो सिर्फ इसका क्लू दे रहा है कि हमने अगर अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका की तरफ से ये इक़दाम है, और जो कि सरासर गलत है। सिनेरियो ये है कि इस वक्त तमाम आंखें सुप्रीम लीडर की तरफ लगी हुई हैं कि सुप्रीम लीडर इस वक्त क्या बयान देते हैं और क्या कहते हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और इस चीज़ की तफसील क्या नशर की जाएगी कि उस फ्लाइट में कौन शामिल था, जिनकी वजह से उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा। इनफैक्ट जो एविएशन के पास जो लिस्ट होती है उसको भी हाइड आउट कर दिया गया है, ताकि उन लोगों का नाम इस वक्त तक रिवील ना किया जा सके, और जो असल कल्प्रिट हैं हाईजैकर्स के पीछे उनको पकड़ा जा सके, और उन लोगों को पकड़ा जा सके जो कि इसका सबब बने। अगर ईरान के अंदर भी जो है वो कार्रवाई हो चुकी है, जो इनके सपोर्ट पे रहे थे, जिन्होंने इनको चीज़ें प्रोवाइड की थी, और जहाज़ में जब तक जो फैसिलिटेटर्स थे उनको तो पकड़ लिया गया है। और इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन ये है, कहा यह जा रहा है कि अब से 2 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि ईरान को के जहाज़ को अगवा करने में असल हाथ किसका था। इस वक्त तो इब्तिदाई तौर पर शकूक व शुबात हैं, और सिर्फ हाईजैकर्स से इब्तिदाई जो मालूमात मिली हैं कि जो उन्होंने कहा है कि पर्शियन गल्फ़ में, हम आपको बताएंगे यूएई से भी उनके ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते जो है वो एक ऑयल के जहाज़ के ऊपर जो कि इसराइल बेस्ड था, उसको दुबई के पोर्ट के ऊपर निशाना बनाया गया, और कहा गया कि ये ईरान ने निशाना बनाया या ईरान के सपोर्टर्स ने निशाना बनाया, जिसके बाद से जो है वो सर्द महरी की जंग जारी थी। आपको पता है सऊदीया की तरफ से तो ज़माने से जो है सर्द महरी की जंग जारी है। तुर्की हालांकि मीडिएटर भी बन रहा है कि सऊदीया और ईरान के जो हक़ में जो काम हो जाए, ताकि तमाम मुस्लिम ममालिक की तरफ जो है वो यकजहती हो और एक मुक्के की तरह जो है हम परफॉर्म करें। मगर इस अटैम्प्ट के बाद मेरा ख्याल है कि मिडल ईस्ट में तहलका मच रहा है, और शायद दूरियां और बढ़ जाएं अनटिल अनलेस के इसका असल कल्प्रिट मंजर आम पे नहीं आ जाता। देखना यह है कि ईरान की तरफ से क्या इकदाम किए जाते हैं, और बाकायदा मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से क्या इकदाम किए जाते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में तमाम ममालिक शामिल हैं, अभी पाकिस्तान का स्टांस भी आ सकता है, और तो और तुर्की की तरफ से भी इस बारे में कोई बयान सामने आ सकता है। रजब तैयब अर्दोगान बड़े खासे एक्टिव हैं आजकल, रशिया बड़ा एक्टिव है इस पूरे खत्ते में अमन के लिए। देखते हैं कि कौन क्या कहता है और क्या अपडेट्स आती हैं। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। ये इब्तिदाई रिपोर्ट थी, हम इसकी डिटेल ब्रीफिंग भी देंगे, और ये भी बताएंगे कि आज 5 मार्च को ये अटैक क्यों किया गया है, जबकि 3 ममालिक की तरफ से एक खुशखबरी सुनाई गई है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। शुक्रिया।